गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको आपकी पुस्तक का पाठ नंबर 8 ग्राम्य जीवनम पढ़ाएंगे। ग्राम्य जीवन अर्थात गांव का जीवन, जिससे आप सभी अच्छे से परिचित होंगे। आप सभी ने गांव देखा होगा, वहाँ का वातावरण देखा होगा। एकदम शुद्ध वातावरण होता है। वहाँ पर लोग प्रायः बहुत ही खुश दिखाई देते हैं, एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं और ज़्यादातर कृषि का कार्य करते हैं। आइए आज हम इसी तरह से गांव के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। ग्राम्य जीवनम, ग्राम्य जीवनम सुव्यवस्थितम भवति। गांव का जीवन सुव्यवस्थित होता है। ग्रामे प्रायेण सर्वे स्वस्था भवन्ति। गांव में प्रायः सभी लोग स्वस्थ होते हैं। वो स्वस्थ क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पर शुद्ध वायु, शुद्ध खाना, हर चीज़ शुद्ध मिलती है। वनेषु नगरेषु च तथा जीवनम न भवति। वनों में और नगरों में वैसा जीवन नहीं होता जैसा कि गांव में होता है। वस्तुतः ग्रामः वन नगरयोः मध्ये सन्ति। तो ज़्यादातर गांव जो होते हैं वन और नगर के दोनों के बीच में होते हैं। ग्रामीणाः जनाः प्रायेण कृषिवलाः भवन्ति। और ग्रामीण लोग प्रायः कृषि करने वाले होते हैं। ते च प्रातः कालात् सायं यावत् क्षेत्रेषु कर्म कुर्वन्ति। खेतों के ग्रामीण लोग प्रायः कृषि करने वाले होते हैं और वह सुबह से लेकर शाम तक अपने क्षेत्र में काम करते हैं। क्षेत्राणि सेक्तुं वारिणा पूर्णः कुल्यः भवन्ति। और इन खेतों के चारों तरफ जल से पूर्ण नालियाँ होती हैं ताकि इन क्षेत्रों की सिंचाई हो सके। कृषकाः क्षेत्राणि हलेन कर्षन्ति। कृषक खेतों को हलों से जोतते हैं। कुल्या जलेन तानि सिंचन्ति। और नहरों के जल से उनको सींचते हैं। तत्र बीजानि वपन्ति च। और इस तरह से बीजों को बोते हैं। ग्रामान परितः शस्य श्यामला धरित्री राजते। गाँव के चारों तरफ फसलों से हरित भूमि होती है। परिश्रमशीलाः ग्रामीणाः धन्य आदिकम उत्पादयन्ति। परिश्रमशील ग्रामीण लोग धन धान्य उत्पन्न करते हैं। वैज्ञानिक उपकरणानां साहाय्येन इदानीं कृषि व्यवसायः लाभप्रदः संजातः। वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से अब कृषि कार्य लाभप्रद हो गया है। ग्रामपति का नाम गोपालानां च संगीतेन हृदयं प्रसन्नं भवति। गांव के पथिकों और गोपालकों का संगीत से हृदय प्रसन्न होता है। गांव में जो लोग आते जाते रहते हैं वो गाना वगैरह गाते रहते हैं और अपना मनोरंजन करते हैं। वृक्षाः निस्वार्थमेव फलं छायां च प्रयच्छन्ति। पेड़ बिना स्वार्थ के फल और छाया देते हैं। ग्रामे शुक, कपोत, मयूर, कोकिल आदयः पक्षिणः कुञ्जन्ति। गाँव में तोता, हंस, मोर व कोयल आदि पक्षी कूकते हैं या कूजते हैं। अश्व, गो, महिष, मेष आदयः पशवः च चरन्ति। हिरण, गाय, भैंस, बकरी आदि पशु चरते हैं। ग्रामेषु मनोरंजनम अल्पव्यय साध्यम भवति। गाँव में मनोरंजन कम खर्चीला होता है। धूल धूसरिताः बालकाः विविधां क्रीडां कुर्वन्ति। धूल धूसरित बालक तरह तरह के खेल खेलते हैं। जीवन रक्षणार्थम
अत्यंत उपयोगिनः वायु जल आदिकः ग्रामेषु प्रचुरं यथा लभ्यन्ते तथा न नगरेषु। तो जीवन की रक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी वायु और जल आदि गाँवों में जितने अधिक मिलते हैं वैसे नगरों में भी नहीं मिलते हैं। ग्राम्य जीवनम सदाचार संपन्नम धार्मिकम च भवति। गाँव का जीवन सदाचार संपन्न और धार्मिक होता है। ग्रामवासिनां मनांसि निर्मलानि भवन्ति। ग्रामवासी मन से निर्मल होते हैं, यानी इनके मन बहुत अच्छे और शुद्ध होते हैं। तत्प्रत्यं वातावरणम स्वच्छम भवति, और वहाँ का वातावरण बहुत ही स्वच्छ होता है। प्राचीन काले ग्रामेषु तथा विधम शिक्षालय चिकित्सालय आदीनां सौविध्यम नासीत् यथा अद्यास्ति। प्राचीन काल में गाँवों में शिक्षालय चिकित्सालय आदि की वैसी सुविधा नहीं थी जैसे कि आज है। तथापि अधुना ग्रामेषु सकलानि साधनानि यदि उपलब्धानि भवेयुः तर्हि ग्राम्य जीवनम इतोपि सुखकरम च भविष्यति। यदि आजकल गांव में सारे साधन उपलब्ध हो जाएं तो गांव का जीवन भी इससे भी सरल और सुखकर होगा। तदर्थ ग्राम निवासी भी संभूय प्रयत्न विधेय। इसके लिए गांव के निवासियों के द्वारा एक होकर प्रयत्न किया जाना चाहिए। तो बच्चों, इस तरह से आपने ये पाठ पढ़ा और इसमें गांव के बारे में सारी जानकारी ली। अब आपको सबसे पहले इस पाठ का पूरा हिंदी में अनुवाद आना चाहिए और इसके शब्दार्थ आप अपनी कॉपीज़ में लिख लीजिए और इस चैप्टर को, इस पाठ को 2 बार 3 बार पढ़ के देखिए कि आप इसको पढ़ पाते हैं कि नहीं। अब बच्चों, आज ये पाठ समाप्त होता है। हम अगले पाठ में आगे का अभ्यास कार्य और प्रश्नोत्तर इत्यादि लेकर फिर से मिलेंगे। थैंक यू।